मॉर्निंग बच्चों आज हम संस्कृत दिग्दर्शिका का गीतामृतम पढ़ेंगे, यानी कि गीता का अमृत। तो बच्चों इसमें भगवान श्री कृष्ण ने जब कौरव पांडवों का युद्ध हुआ था तो उस समय गीता के उपदेश दिए थे, क्योंकि अर्जुन को मोह हो गया था कि वह अपने भाई बंधुओं से युद्ध नहीं करेगा, तो इसलिए उसको उपदेश दिया था श्री कृष्ण ने अर्जुन को। तो यही उपदेश गीता के उपदेश के नाम से प्रसिद्ध हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम विषीदन्तमिदं वाक्यम उवाच मधुसूदन। कृपयाविष्टम करुणा से परिपूर्ण, अश्रुपूर्णा आंसुओं से भरे हुए, कुलेक्षणम नेत्रों वाले, विषीदन्तमिदं दुखी होते हुए अर्जुन से मधुसूदन श्री कृष्ण ने यह वचन कहे कि करुणा से पूर्ण, आंसुओं से भरे हुए, नेत्रों वाले, दुखी होते हुए अर्जुन से श्री कृष्ण ने यह वचन कहे। क्लैव्यम माँ स्म गमः पार्थ न तत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। क्लैव्यम माँ स्म गमः पार्थ अर्थात अर्जुन के लिए है, क्योंकि अर्जुन को पार्थ भी बोला जाता था। कि हे पार्थ या हे अर्जुन, क्लैव्यम कि तू इस नपुंसकता को मत प्राप्त हो, न तत्त्वयुपपद्यते यह तेरे लिए उचित नहीं है। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप, परन्तप अर्थात शत्रुओं को ताप देने वाले क्षुद्र हृदय की दुर्बलता को त्याग कर हे अर्जुन त्यक्त्वोत्तिष्ठ कि तू युद्ध के लिए उठ खड़ा हो। कि हे अर्जुन तू इस नपुंसकता को मत प्राप्त हो, यह तेरे लिए उचित नहीं है। शत्रुओं को संताप देने वाले क्षुद्र हृदय की दुर्बलता को त्याग कर हे अर्जुन तू युद्ध के लिए उठ खड़ा हो। अशोच्यानन्विशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाषसे गतासु नानुशोचन्ति पंडिता। कि हे अर्जुन कि जो शोक करने के योग्य नहीं है, अशोच्यानन्विशोचस्त्वं कि जो शोक करने के योग्य नहीं हैं तू उनके लिए शोक करता है। प्रज्ञावादांश भाषसे और वचन, भाषा से मतलब वचन तू कैसे बोलता है? प्रज्ञावादा यानी कि विद्वानों के से वचन बोलता है। गतासु कि जो मृत हो गए हैं या जो मृत होने वाले हैं, नानु शोचंती पंडिता अर्थात ज्ञानी जन या विद्वान कि ज्ञानी व्यक्ति उनके लिए शोक नहीं करते। कि हे अर्जुन कि जो शोक करने के योग्य नहीं है तू उनके लिए शोक करता है और विद्वानों के से वचन बोलता है। कि जो मृत हो गए हैं या फिर मृत होने वाले हैं, ऐसे व्यक्ति के लिए पंडित लोग अर्थात ज्ञानी व्यक्ति शोक नहीं करते। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। कि यह जीवात्मा, देहिनो अस्मिन् कि यह जीवात्मा इस शरीर में, देह शरीर में कुमारावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था को प्राप्त करती है। कि जैसे जीवात्मा इस शरीर में कुमारावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था को प्राप्त करती है तथा देहांतर प्राप्ति और देह का अंत होने पर नया शरीर भी प्राप्त कर लेती है, उसके लिए धीरस्तत्र यानी कि धीर मनुष्य न मुह्यति मोहित नहीं होते। यह एनम वेति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तो न विजानितो नायम हंति न हन्यते। कि हे अर्जुन जो इसे यानी कि आत्मा को, एनम आत्मा कि जो इसे आत्मा को मारने वाला, हंतारम मारने वाला मानता है या
यश्चैनम मन्यते या इसे मरा हुआ मानता है। उभौ तो न विजानितो, तो वे दोनों ही नहीं जानते, कि वे दोनों ही उभौ, कि वे दोनों ही नहीं जानते कि इस आत्मा को न तो यह आत्मा किसी को मारता है और ना ही किसी के द्वारा मारा जाता है। कि हे अर्जुन, जो इसे आत्मा को मारने वाला मानता है या इसे मरा हुआ मानता है, तो वे दोनों ही यह नहीं जानते कि यह आत्मा ना तो किसी को मारता है और न ही किसी के द्वारा मारा जाता है। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी। तो बच्चों इसमें ये अच्छा है बच्चों, इसको ध्यान से पढ़ना। कि हे अर्जुन, जिस प्रकार से वासांसी जीर्णानि यथा व्यय, कि जिस प्रकार से नरो प्राणी मनुष्य फटे पुराने वासांसी वस्त्रों को, कि फटे पुराने वस्त्रों को विहाय त्याग कर नवानी गृह्णाति नवीन वस्त्रों को धारण करता है, उसी प्रकार से तथा शरीराणि विहाय जीर्णा अनन्यानि संयाति नवानि देहि, उसी प्रकार से यह आत्मा जीर्ण शीर्ण शरीर को त्याग कर, अर्थात पुराने शरीर को त्याग कर अन्यनानि संयाति नवानि देहि, नवीन शरीर को धारण कर लेती है। कि हे अर्जुन, यह आत्मा जिस प्रकार से फटे पुराने वस्त्रों को त्याग कर मनुष्य नवीन वस्त्र धारण कर लेता है, उसी प्रकार से यह आत्मा जीर्ण शीर्ण शरीर को त्याग कर नवीन शरीर को धारण कर लेती है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोषयति मारुता। हे अर्जुन, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, कि न इस आत्मा को न तो कोई शस्त्र छिन्दन्ति काट सकता है, नैनम दहति पावकः पावक अग्नि, न ही इसको अग्नि जला सकती है, न चैनम क्लेदन्त्यापो, न इसे जल गीला कर सकता है, न शोषयति मारुता वायु, न ही इसे वायु सुखा सकता है। कि हे अर्जुन, इस आत्मा को न तो शस्त्र काट सकते हैं, न ही इसको अग्नि जला सकती है, न इसे जल गीला कर सकता है, न इसे वायु सुखा सकती है। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जनमृतस्य च तस्माद् परिहार्यर्थे न त्वं शोचितुम् अर्हसि। कि हे अर्जुन, जातस्य यानी कि जिसका जन्म हुआ है या जो उत्पन्न हुआ है, ध्रुवो मृत्यु, उसकी मृत्यु, ध्रुव अर्थात निश्चित है, कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जन्म मृतस्य च, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म निश्चित है। तस्माद् परिहार्यर्थे न त्वं शोचितुम् अर्हसि, तो तू इस अनिवार्य विषय के लिए, तस्मात् परिहार्यर्थे, किस अनिवार्य विषय के संबंध में न त्वं शोचितुम् अर्हसि, तू शोक करने के योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक नहीं करना चाहिए। कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म भी निश्चित है। इस अनिवार्य विषय के संबंध में तू शोक करने के योग्य नहीं है। यद्रक्षया चोपपन्नम स्वर्गम द्वारम आवृतम सुखिना क्षत्रिय पार्थ लभन्ते युद्धम मीदृशम। कि हे पार्थ अर्जुन, कि हे अर्जुन, कि तू यद्रक्षा चोपनम, कि स्वेच्छा से उत्पन्न हुए, कि स्वेच्छा से उत्पन्न हुए स्वर्ग के द्वारम आवृतम, कि स्वर्ग के खुले हुए द्वार रूपी ऐसे युद्ध को सुखी ने क्षत्रिय, सुखी क्षत्रिय ही
लवंते प्राप्त करते हैं। कि हे अर्जुन, स्वेच्छा से उत्पन्न हुए स्वर्ग के खुले हुए द्वार रूपी ऐसे युद्ध के दृश्य को या ऐसे युद्ध को सुखी क्षत्रिय ही लवंते प्राप्त करते, अर्थात ऐसा युद्ध तो भाग्यवानों को ही प्राप्त होता है। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। कि हे कौन्तेय, कौन्तेय क्योंकि अर्जुन को कौन्तेय भी बोला जाता था। कि हे अर्जुन या हे कौन्तेय, तू हतो वा प्राप्स्यसि, यदि तू इस युद्ध में, हतो यानी कि मारा जाता है या तेरी मृत्यु होती है, तो तू स्वर्ग को प्राप्त करेगा, प्राप्स्यसि स्वर्ग को प्राप्त करेगा। जित्वा भोक्ष्यसे महीम, और यदि युद्ध में तेरी विजय होती है तो महीम अर्थात धरती या पृथ्वी, तो तू जीतकर इस पृथ्वी का भोग करेगा, भोक्ष्यसे भोग करेगा। तस्माद उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय, तो इसलिए हे कुंती पुत्र, हे अर्जुन, तू उठ खड़ा हो और युद्ध के लिए दृढ़ निश्चय करके उठ खड़ा हो। कि हे अर्जुन, कि यदि तेरी युद्ध में तेरी मृत्यु होती है तो तू स्वर्ग को प्राप्त करेगा, और यदि तेरी विजय होती है तो तू इस धरती को भोगेगा। तस्मादुत्ति, तो इसलिए हे कुंती पुत्र, तू युद्ध के लिए दृढ़ निश्चय करके उठ खड़ा हो। तो बच्चों, आपको ये समझ में आ गए होंगे, और यदि कुछ समझ में नहीं आए तो मुझसे पूछ लेना।